स्टम एलर्जी की वजह से भी फर्टिलिटी पर पड़ता है बहुत ही बुरा असर। आइए जानते हैं क्या है इसका इलाज और कैसे इससे बचा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश शक्या और आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्पम एलर्जी बहुत ही दुर्लभ मामलों में से एक है। इसमें पुरुष के पार्टनर को उसके स्पम में मौजूद प्रोटीन की वजह से महिला पार्टनर को एलर्जिक रिएक्शन होता है। इस स्थिति को स्पम एलर्जी कहते हैं। स्पम एलर्जी को सीमन एलर्जी या शुक्राणु से एलर्जी भी कहा जाता है या मेडिकल भाषा में ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा हाइपर सेंसिटिविटी HSP के नाम से जाना जाता है। यह अधिकतर पुरुषों के स्पम में प्रोटीन पाए जाने के कारण एलर्जिक रिएक्शन होता है। कई अध्ययनों में यह बात भी सामने आई है कि पुरुष अपने ही स्पम से एलर्जिक हो सकते हैं। इस स्थिति को पोस्ट ऑर्गेनाइज्ड रोग सिंड्रोम कहा जाता है। आइए जानते हैं कैसे स्पम एलर्जी के लक्षणों की पहचान कर सकते हैं, कैसे इसका इलाज करवाएं और क्या यह गर्भधारण की प्रक्रिया में कोई बाधा बन सकती है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। स्पम एलर्जी का बांझपन से सीधा कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह प्राकृतिक रूप से गर्भधारण की प्रक्रिया को मुश्किल बना देती है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इसके कई विकल्प मौजूद हैं। कुछ मामले में सीमन एलर्जी का इलाज मुमकिन होता है ताकि आप और आपकी पार्टनर सेक्स की मदद से गर्भधारण कर सकें। यदि यह विकल्प काम नहीं आता है तो आप अंतर्गर्भीय गर्भाधान या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF का विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रक्रिया में स्पम को सेमिनल तरल पदार्थ से अलग कर दिया जाता है ताकि स्पम में एलर्जिक प्रोटीन न बचे और महिला आसानी से गर्भधारण कर सके। कभी कभी सीमेन एलर्जी गर्भधारण करने की प्रक्रिया को मुश्किल बना देती है, लेकिन एक बार प्रेगनेंसी होने पर यह आपको या आपके शिशु को प्रभावित नहीं करती। इसके अलावा आपने कभी भी यह नहीं सुना होगा कि किसी महिला के स्पम एलर्जी के कारण गर्भपात हुआ हो। हालांकि स्टडीज की कमी के कारण इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार स्पम एलर्जी का प्रभाव प्रेगनेंसी के बाद खत्म हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है स्पम एलर्जी के लक्षण। स्पम एलर्जी से प्रभावित महिलाओं में आमतौर पर अपने पार्टनर के सीमेन के संपर्क में आने के 30 मिनट बाद ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं। स्पम के संपर्क में आने के बाद उस हिस्से पर लालिमा, जलन, खुजली और सूजन होती है। सीमेन के संपर्क में न आने वाली स्किन पर भी हीव्स होना इसके लक्षण हैं। सांस लेने में तकलीफ, तीव्र ग्राह्यता या एलर्जी के कारण होने वाला एक जानलेवा रिएक्शन होता है जो सूजन, मतली, उल्टी, सांस फूलना और कुछ गंभीर मामलों में शॉक के रूप में सामने आता है। सीमन एलर्जी के लक्षण कुछ ही घंटों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। हालांकि कभी कभी सीमन एलर्जी के लक्षण कुछ ही घंटे में अपने आप ठीक हो जाते हैं। हालांकि कभी कभी यह कुछ दिनों के लिए रहते हैं। इस समस्या को कई बार लोग वेजिनाइटिस, यौन में सूजन, यौन में ईस्ट संक्रमण और सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन समझ बैठते हैं, लेकिन इन सभी के बीच फर्क करने का एक विश्वसनीय तरीका है। यदि बिना कंडोम के सेक्स करने के बाद कुछ ही देर में लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो यह सीमन एलर्जी हो सकती है। आइए जानते हैं शुक्राणुओं से एलर्जी का इलाज। यदि आप कंडोम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो डिसैनिटाइज के अन्य विकल्पों के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। सीमन एलर्जी एक ऐसी दुर्बल बीमारी है जो पुरुष और महिला दोनों को प्रभावित कर सकती है।
संभोग या हस्तमैथुन के कारण निकला शुक्राणु किसी की भी त्वचा को क्षति पहुंचा सकता है। इस स्थिति का अधिकतर पुरुषों को कोई अंदाजा नहीं होता, लेकिन अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय इसका पता चलना एक गंभीर स्थिति होती है। इसलिए कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद।